डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के केवल 8.5 महीने पहले 18 मार्च 1956 के दिन आगरा में ऐतिहासिक भाषण हुआ था। जब भी मैं बाबा साहब के भाषणों को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है आगरा के इस भाषण से मानो सभी घटकों को बाबा साहब ने आखिरी संदेश दिया हो। पढ़े लिखे लोगों के संदर्भ में बाबा साहब कहते हैं, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात तो सही है कि आज भी कुछ पढ़े लिखे लोग बाबा साहब का मिशन छोड़कर उन्हें धोखा देने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें क्या दिया और बदले में हमने उन्हें क्या दिया, इस महत्वपूर्ण विषय को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। बाबा साहब अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं, यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से चले जाना, लेकिन अपनी झोपड़ी को आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मेरे बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों, जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो कुछ समय ज्ञान और पैसा उस समाज को भी देना जिस समाज से तुम आए हो। बाबा साहब ने मंच से आंसू पोंछते हुए कहा था, मैं तो सोचता था कि जब मेरे समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ये मेरे समाज में सबको बराबर लाने के काम में जुट जाएंगे। गली गली में अंबेडकर होगा, लेकिन मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। हमारे समाज की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लार्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपनी तोंदे भरने में व्यस्त है। मेरा आग्रह है कि जो लोग शासकीय सेवा में नियोजित है, उनका कर्तव्य है कि वे अपने वेतन का 20वां हिस्सा यानी 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य में दे, तभी समग्र समाज प्रगति कर सकेगा, अन्यथा केवल चंद लोगों का ही सुधार होता रहेगा। बाबा साहब ने कहा था कि मिशन का काम करना फांसी के फंदे पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि फांसी के फंदे पर चढ़ने से व्यक्ति एक बार ही मर जाता है, किंतु मिशन का काम करने वाला रोज मरता है। उसकी रातों की नींद व दिन का चैन छिन जाता है। कहीं अपमान तो कहीं सम्मान, कहीं गाली तो कहीं मिठाई, कहीं भोजन तो कहीं उपवास। इन सब को सहकर जो आगे बढ़ता है वही मिशनरी कहलाता है। इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसीलिए है ताकि मर सके, कमाता इसीलिए है ताकि खा सके, और खाता इसीलिए है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अगर सिर्फ मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ, मामला खत्म हो जाएगा, मेहनत बच जाएगी। मरना तो सबको एक दिन है, नहीं तो समाज के लिए जियो। जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामी की जंजीर से जकड़े समाज को आजाद कराओ। अपना और अपने बच्चों का पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नजर में इंसान वही है जो समाज की भी चिंता करे और समाज के लिए कार्य भी करे, नहीं तो बेशक डूब मरे अगर जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जी रहे हो। आज हम जो कुछ हैं वो सिर्फ इस महामानव के कारण ही है। अगर वे नहीं होते तो सोचिए हम कहाँ होते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें क्या दिया, इस विषय पर अध्ययन करें तो ऐसे अनेक कार्य हैं जिसकी वजह से हमें अनेक मानवीय हक मिले हैं। तो चलिए बाबा साहब के महत्वपूर्ण कार्यों पर संक्षिप्त स्वरूप में नजर डालते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को 395 अनुच्छेद, 8 परिशिष्टों और 22 भागों में लिखकर भारतीय लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया। संविधान ने सभी को मौलिक अधिकार दिए और सरकार की जिम्मेदारियों को भी प्रदान किया। दुनिया में पहली बार प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को काम करने का अधिकार दिया, कामकाजी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान 6 महीने के भुगतान का प्रावधान किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत ऐसा प्रावधान करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र है। महिलाओं को उनके पिता की अचल संपत्ति पर समान अधिकार दिए और पत्नी को पति की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार भी दिया। इस प्रकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने पुरुषों के बराबर अधिकार दिए। भारत में अर्थशास्त्र की नींव बाबा साहब ने रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ भारत की पहली जल नीति और नदी जोड़ परियोजनाओं का भी प्रावधान किया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के कारण इसे लागू नहीं किया गया तथा भाखड़ा नांगल, दामोदर बांध, सोनकोट, हीराकुड बांध ऐसी अनेक परियोजनाओं की भी स्थापना की। देश में पहली बार सिंचाई आयोग की स्थापना की। बाबा साहब का अनुमान था कि कोसी नदी पर बांध बनाएंगे तो बिहार में कभी बाढ़ नहीं आएगी। जल प्रबंधन के लिए प्राकृतिक
प्राकृतिक संसाधन और कोयला आयोग की स्थापना की। कृषि, उद्योग और कारखानों के विकास के लिए पुनर्निर्माण समिति परिषद की स्थापना की। उन्होंने सुझाव दिया था कि बिहार और मध्य प्रदेश को विकास के लिए विभाजित किया जाना चाहिए और आज 45 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य बने। विद्युत उत्पादन प्रबंध के लिए केंद्रीय तकनीकी पावर बोर्ड की स्थापना की। श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति का प्रावधान किया। शिक्षक भारत की रीढ़ है और उसे अच्छा वेतन देने के लिए प्रावधान भी किया। भारत में बाल श्रम पर रोक लगाई। श्रमिकों को प्रतिदिन 12 घंटे की बजाय 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी का प्रावधान किया। यदि काम 8 घंटे से अधिक समय तक किया जाता है तो ओवर टाइम का प्रावधान भी लागू किया। भारत को जातिवाद से मुक्त करने की नींव रखी, इसीलिए सभी जातियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। बाबा साहब के योगदान के ही कारण आज किसी भी जाति के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, IPS बन सकते हैं। देश के 80% लोग जो अछूत के रूप में सभी अधिकारों से वंचित थे, लेकिन आज उन्हें बाबा साहब के कारण बराबरी का अधिकार मिला। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्व में मानव मुक्ति के आदर्श बने। इसके बावजूद भी भारत के धूर्त राजनीतिकार, मीडिया, इतिहासकार जानबूझकर बाबा साहब को उनकी जाति के कारण उन्हें अक्सर केवल दलितों के नेता के स्वरूप में पेश करते हैं। तो आपको नहीं लगता इस मानसिकता को अब बदलना चाहिए? तो चलिए क्यों न हम बाबा साहब का प्रचार प्रसार भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें।